हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फॉर श्योर कि आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपका बच्चा सही से लिख नहीं रहा होगा या आपके पास बैठ ही नहीं रहा होगा ये सब करने के लिए। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बात करेंगे कि बच्चों को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो ये फेज़। और इसके साथ मैं बाद में बात करूँगी कुछ ऐसे टिप्स की जो मैंने अपने बेटे के साथ, युवान के साथ ट्राई किया है, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, राइटिंग में बहुत ही कम था। तो कुछ टिप्स जो आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ, जो वर्क कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं वो टिप्स भी शेयर करूँगी, हो सकता है वो आपके लिए भी वर्क कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों को लिखना सिखाने से पहले बच्चों को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि आप कुछ अल्फ़ाबेट्स बच्चों को आप चाह रहे हो कि वो राइटिंग पार्ट पे आ जाए, तो उससे पहले बच्चों को उनको पहचानना आना चाहिए कि हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो किया है कि 2 से 3 साल के बच्चों को आप घर पे कैसे पढ़ा सकते हो। उसमें हमने इन्हीं सब के बारे में बात की थी कि बच्चों को सबसे पहले आपको पहचानना सिखाना है, शेप्स बतानी है, कलर्स नेम बताने हैं और उसके बाद नंबर आता है पैटर्न राइटिंग का, यानी कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन या वेव। ये सब पे बच्चों को आपको प्रैक्टिस करवानी है। उसके लिए आप पैटर्न्स की बुक ले सकते हो या आप कुछ प्लेन पेपर दे सकते हो बच्चों को, उस पे डॉट्स बना के दे सकते हो। तो उस वीडियो में हमने इन्हीं सब के बारे में बात की थी कि आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि फर्स्ट डे आपने बच्चे को कुछ कलर दिए हैं, क्रेयॉन्स। उसमें हमने ये भी बात की थी कि जब भी आप बच्चे को दे रहे हो, स्टार्टिंग में जब उसको लिखना सिखा रहे हो, तो आपको उसको पेंसिल नहीं देनी है, क्योंकि पेंसिल हार्ड होती है और बच्चों की जो ये बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो बच्चों को पेन होने लगता है। तो जब उनको पेन होगा तो उनको वैसे इंटरेस्ट नहीं आएगा राइटिंग में। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्रेयॉन्स देने हैं। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी। अब हम उससे आगे की बात करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि हाँ, अब क्या करना है कि अब सबसे पहले ए फॉर एप्पल बनाओ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स, हम भी जब तक युवान स्कूल नहीं जाने लगा था, तब तक मैंने भी यही किया था कि हाँ, ए फॉर एप्पल ही सिखाना है सबसे पहले। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे ने जब स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, तो उसके बाद आपका काम है ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आपको नोटबुक में बनवानी है। यानी कि उसको, जो इंग्लिश की नोटबुक होती है 4 लाइन्स की होती है, तो उसमें फर्स्ट 3 लाइन्स में उसको लिखना आना चाहिए। तो उसकी आपको प्रैक्टिस उसमें करवानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद नंबर आता है कि बच्चा जो भी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जो अल्फाबेट्स बनते हैं, आपको सबसे पहले वो ही उसको इंट्रोड्यूस करने हैं। ए फॉर एप्पल सबसे पहले बच्चा नहीं बनाएगा। आपने स्टैंडिंग लाइन बताई उसको कैसे बनता है, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा दी कैसे बनती है। तो उसके बाद नंबर आता है अल्फाबेट्स का, जैसे एल है, आई है और एफ, ई, एच। इन सब अल्फाबेट्स की आपको उसको प्रैक्टिस करवानी है। ये आप चाहे प्लेन पेपर पे करवा सकते हो। सबसे पहले डॉट्स बना के दे दो कि 2 स्टैंडिंग लाइन बनाओ, उसके बीच में उसको जॉइन करके स्लीपिंग लाइन बनाओ, तो एच बन जाता है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले प्लेन पेपर पे करवा सकते हो या जो राइटिंग की प्रैक्टिस बुक आती है बच्चों की, उस पे आप बनवा सकते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि उस पे आप बनाने लग गए तो ठीक है, आपको इंग्लिश नोटबुक पे उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करवानी है। और बच्चों का इंटरेस्ट बहुत धीरे-धीरे आता है, कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं, या कुछ बच्चे हो सकता है कि उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। मतलब वो कुछ ना कुछ और करते रहेंगे, कुछ मैचिंग गेम्स करते रहेंगे, कुछ ड्रॉ करते रहेंगे, लेकिन आपको उसको एक दिन में कोई एक ही अल्फ़ाबेट आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। मान लीजिए सबसे पहले आप उसको एच करवा रहे हैं इंट्रोड्यूस, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करवानी है प्रैक्टिस बुक में, फिर उसके बाद इंग्लिश नोटबुक में, कि जो फर्स्ट 3 लाइन में उसकी प्रैक्टिस हो लिखने की, वो विद डॉट्स और विदाउट डॉट्स, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करवानी है। ये मत सोचिए कि हाँ, बच्चे ने तो ए-बी-सी मैंने उसको याद करवाया था, वो सोचेगा कि बीच में ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं होगा। ए-बी-सी बच्चा अभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें कर्व बनाने होते हैं, हाफ सर्कल, इन सब की बच्चों को प्रैक्टिस करवानी होती है। उसके बाद आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हो वो अल्फ़ाबेट। स्कूल में भी यही प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इन सब की बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स। बच्चों की सही प्रैक्टिस या सही आप आइडिया तभी लगा सकते हो कि बच्चे को लिखना आया है या नहीं, जब वो नोटबुक में बनाएगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है। और उसके बाद नंबर आता है स्लैंटिंग लाइन्स का।
पैटर्न्स बुक में स्लैंटिंग लाइन और वेव कर्व इस ये भी सब होता है प्रैक्टिस के लिए। तो उसके और आपको ना ये भी ध्यान में रखना है ये सब करने से पहले कि बच्चे को पहचान होनी चाहिए कि जब आप उसको बोलो स्टैंडिंग लाइन तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे। जब आप बोलो स्लीपिंग लाइन तो तब भी वो एक अच्छे से स्लीपिंग लाइन उसको समझ में आए कि हाँ ये ऐसे ड्रॉ होती है। स्लैंटिंग लाइन जब आप बोलो तो वो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करे। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन उसको इंट्रोड्यूस कर दिया स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और उसके नेक्स्ट डे से या दूसरे दिन से आपने शुरू कर दी उसकी अल्फाबेट्स राइटिंग। ऐसा नहीं होगा। बच्चे को बहुत अच्छे से उन्हीं सब चीज़ों को समझने दीजिए। क्योंकि छोटे बच्चे धीरे-धीरे करके सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा नहीं बहुत सारा पेशेंस रखना है। तो बच्चे को बहुत अच्छे से प्लेन पेपर पे या कुछ आप क्राफ्ट दे सकते हो, क्ले दे सकते हो कि स्लीपिंग लाइन बनाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाओ या स्केल से आप उसको पूछ सकते हो कि ऐसे है तो ये क्या है और ऐसे सीधा करके उसे पूछ सकते हो कि स्टैंडिंग लाइन है ऐसे होती है, स्लीपिंग लाइन ऐसे होती है। मतलब दिन भर में मतलब आपको बच्चे को ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब तरीके क्या हो सकते हैं वो आप खुद ढूँढ सकते हो। तो उसके बाद इंट्रोड्यूस आपको करने हैं स्लैंटिंग लाइन वाले अल्फाबेट्स जैसे एम हो गया, एन है, वी है और आप ए उसके बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जब ये भी सब हो जाएगा तो उसके बाद आते हैं कर्व वाले लेटर। तो उससे पहले आपको कर्व की प्रैक्टिस करवानी है, पैटर्न्स बुक में करवाइए, प्लेन पेपर पे करवाइए। तो उसके बाद आते हैं कर्व वाले जैसे बी है, सी है, डी है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करवाने हैं और जो ओ और क्यू है ना वो बच्चे बहुत आराम से बना लेते हैं क्योंकि उसमें एक सर्कल बनाना होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है सर्कल लेकिन बच्चे ये जल्दी सीख जाते हैं। तो ये बात की हमने कि आपको बच्चों को जब लिखना सिखाना है तो आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है कि बच्चे भी ना बहुत प्रेशर फील ना करें उस चीज का। तो अब बात करते हैं अगर आपका बच्चे को लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो इस पे मैं एक अलग वीडियो करूँगी क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो रहा है। तो मैं अभी बस जो कुछ टिप्स जो मैंने ट्राई किए हैं युवान के साथ, जो अभी तो कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ बच्चों के जो स्कूल है वो स्टार्ट हो गए हैं या कुछ के होने बाकी हैं। तो बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस वाला चल रहा था ना, तो बच्चों को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था राइटिंग में। तो उसमें क्या करना है आपको जब भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठा रहे हो, तो उससे पहले जो है ना माहौल खुशनुमा रखना है। यानी कि हम क्या करते हैं ना दिन भर जैसे एक तो दिमाग में चलता रहता है कि हाँ बच्चे को लेकर के बैठना है, उसको आज ये करवाना है, वो करवाना है। तो और थोड़ा हम अगर किसी और बात से फ्रस्ट्रेट हैं, तो अगर बच्चे ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमारा गुस्सा उस पे निकलता है, हम उसको डाँट देते हैं। तो ब वहीं हमारा सारा जो प्लान है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है माहौल खुशनुमा रखना है कि बच्चे के साथ खेलिए, उसको टाइम दीजिए, उसके साथ बातें कीजिए और फिर आपको उसको पढ़ने को बोलोगे तो आपकी बात भी सुनेगा और आपके साथ आकर के बैठेगा भी। और उसके बाद क्या होता है ना सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है, यही होता है कि बच्चे को अपने साथ आकर के बिठाना। क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते ही रहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं इस एज के, उनका जो खेल में इंटरेस्ट रहता है। तो इससे आप लेकर के आ जाओगे, आपके साथ बैठ गया है, तो इसलिए आपने एक जंग आपने जीत ली है। और सेकंड आपको क्या करना है कि बच्चा ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि बुक खोल दी, हाँ, अब ये ट्रेस करना है। तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे ना बस भागना चाहते हैं कि उनको ये करना ही ना पड़े सबसे पहले तो। तो अब जैसे आप कुछ खोलोगे ना, आप बोलोगे ये करना है, बच्चा बोलेगा कि नहीं ये नहीं मुझे ये करना है। तो अब क्या होता है मम्मियों का गुस्सा ना इस बात पे भी निकलने लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो करो। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऑलरेडी चल ही रहा होता है कि अच्छा इसको ये करवाना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसा करना है। तो उस टाइम जब आप बच्चे के साथ बैठे हो, तो बाकी सब कुछ भूल के 100% आपका जो ध्यान है उसकी तरफ ही होना चाहिए। उसके आस-पास आपको फ़ोन नहीं लेकर के बैठना है, जो हम हमेशा लेकर के बैठते हैं। आपको फ़ोन नहीं लेकर के बैठना है। दूसरा आपको क्या करना है ना कि जो आपको लगता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है जिसमें, कि उसको मैचिंग में जैसे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है करना या आपका बच्चा हो सकता है कुछ और बहुत अच्छे से करता हो, उसको बहुत अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट आता हो, तो शुरुआत आपको उसी से करनी है। और बच्चे को कुछ भी प्रेशराइज़ नहीं करना है, उसको फ़ोर्स नहीं करना है कि नहीं आज यही करना है, आज यही करना है, आज क्लास में मैम यही करवा रही हैं तो आज यही करना है। बच्चा कुछ देर कुछ और करना चाह रहा है तो उसको वो करने दीजिए। अगर आपने एक बार में बच्चे को गुस्सा दिखा दिया, उस पे चिल्ला दिया, तो बच्चे का ध्यान हट जाएगा। एक तो बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता और दूसरा बच्चे थोड़ा प्रेशर फ़ील करते हैं। तो ये आपको चीज़ें नहीं करनी है। यही चीज़ें मेरे साथ भी वर्क कर रही हैं पिछले कुछ दिनों से।
और एक चीज़ और काम करती है मेरे साथ कि थोड़ा फन वे में मैं अब कोशिश करती हूँ उसके साथ ये सब करने की। तो ये सब जो टिप्स हैं मेरे साथ आजकल वर्क कर रही हैं, आप भी ये ट्राई कर सकते हो। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है कि जो भी डाउट था आपके मन में कि स्टार्टिंग में ना हमें ये सब समझ में नहीं आता है कि बच्चे को क्या करवाना है, कैसे पढ़ाना है। अगर ये चीज़ें आपके साथ काम करती हैं या आपको इस वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प होती है अपने बच्चे को पढ़ाने में, तो वापस आकर के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।